नमस्कार दोस्तों, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनील जयकवाल आज से स्टडी SH1 यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा और व्याकरण चालू कर रहा हूँ, जो समस्त प्रतियोगी परीक्षा में आती है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज से इस क्लास में हिंदी भाषा स्टार्ट करेंगे, व्याकरण स्टार्ट करेंगे, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाषा क्या है। पहले हम इसको समझेंगे। भाषा संस्कृत भाषा के भाष्य धातु से बनी है। भाषा शब्द किससे बना है? संस्कृत भाषा के भाष्य धातु से बना है। ठीक है, किससे बना है? भाष्य धातु से। भाष्य धातु से बना है। पूरे विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जो हिंदी भाषा पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाती है। इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। और हमारे भारत की ये राज्य की भाषा है, मातृभाषा है हिंदी, इसलिए हम हिंदी भाषा को समझेंगे। भाषा संस्कृत भाषा के भाष्य शब्द से बनी है। ठीक है, भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात को समझते हैं। ठीक है, ये भाषा की परिभाषा है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार परिभाषा है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा थी। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी भाषा की परिभाषा इस प्रकार है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता समझ सकता है। यह कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा की परिभाषा थी। भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली भाषा है मौखिक। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसे बोला व सुना जा सकता है, मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा का वह रूप जिसे बोला व सुना जा सकता है। भाषा का वह रूप जिसे बोला व सुना जा सकता है, मौखिक भाषा कहलाती है। इसका उदाहरण है
जैसे भाषण देना, और स्कूल में शिक्षक बच्चों को समझाते हैं, तो वो भी एक उदाहरण है। ठीक है, भाषा का ये पहला प्रकार है मौखिक भाषा, और दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। ये भाषा का दूसरा प्रकार है। भाषा का वह रूप जिसे लिखा व पढ़ा जाता है लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का वह रूप जिसे लिखा व पढ़ा जा सके। जैसे उदाहरण के लिए पेपर, परीक्षा देना, ठीक है, ये परीक्षा देना है, ये लिखित भाषा कहलाती है। और तीसरी भाषा है सांकेतिक। तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसे संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसका उपयोग ज्यादातर वो लोग करते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। इसकी परिभाषा है भाषा का वह रूप जिसे लोग संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं सांकेतिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति बोल नहीं पाते। ठीक है, ये हमने भाषा की 3 भाषाएं समझी, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम समझेंगे भाषा के आधार। भाषा के कितने आधार हैं? भाषा के 2 आधार होते हैं, एक मानसिक आधार, एक भौतिक आधार। पहले हम समझते हैं मानसिक आधार। मानसिक आधार अपने विचार या भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचारों या भाव को अभिव्यक्त करने के लिए वक्ता द्वारा भाषा का प्रयोग किया जाता है। वक्ता द्वारा भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह मानसिक आधार है। जब वक्ता द्वारा अपने विचार को, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, वक्ता द्वारा विचार और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, जिसे मानसिक आधार कहते हैं। और दूसरा कौन सा है? भौतिक आधार। भौतिक आधार, ठीक है, श्रोता द्वारा ग्रहण करने को भौतिक आधार कहते हैं। वक्ता द्वारा विचार भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मानसिक आधार कहते हैं, और श्रोता द्वारा ग्रहण करने को भौतिक आधार कहते हैं। इस प्रकार से हमने समझा कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा समझी, उसके प्रकार समझे, भाषा के आधार समझे। अगली क्लास में फिर हम भाषा परिवार को समझेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो
आप तक जल्द से जल्द आ सकें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।